हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग वो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स में करते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कैसे होगा, कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करती हैं, आज उसको सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इससे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक बार हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं और फॉर्मेट समझने के बाद हम लोग सम्स को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, अब तक जो सम्स किए थे उसमें फॉर्मेट क्या था, हमारा फॉर्मेट था डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या था फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, वहां पे क्या गया नंबर ऑफ शेयर, इनो मतलब नंबर ऑफ शेयर, फिर इंटरेस्ट था, यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग क्या लिखेंगे डिविडेंड, और उसके बाद कॉस्ट। मींस फॉर्मेट लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है कि जब हम लोग डिवेंचर में या गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे को रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको वहां से डिविडेंड मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं डिविडेंड, ठीक है। और बाकी कॉस्ट तो वहां भी लिखते थे और यहाँ पे भी लिखते हैं, बस फर्क क्या है, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लिख रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या लिखते थे फेस वैल्यू, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब आते हैं क्वेश्चंस में। On 1/4/24, Srijni Limited had 30,000 equity shares of 10 each in X Limited purchased for 2,80,000। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, हम लोग हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी पे सारे क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर लेंगे, जिससे हमको बार बार क्वेश्चन को रीड नहीं करना पड़ेगा और कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है 1/4/24 को हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है 30,000 और इसका कॉस्ट कितना है 2,80,000। ये चीज तो सिंपल है ना, 30,000 इक्विटी शेयर का कॉस्ट कितना हो गया 2,80,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन 15/7/24 को क्या हो रहा है मेड अ बोनस इशू, कंपनी बोनस शेयर इशू कर रहा है और क्या कैसे कर रहा है 1 फुली पेड अप शेयर फॉर 3 हेड, मींस हर 3 शेयर के बदले में 1 शेयर वो बोनस देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं 15/7/24 को बोनस शेयर, ठीक है। और संग संग हम लोग इसका नोट भी बना लेते हैं कि बोनस शेयर कितना होगा, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट, ये आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। सबसे पहला वर्किंग नोट बोनस शेयर क्या बोल रहा है 1 for 3 हेल्ड, जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर देंगे। और हमारे पास कितना शेयर है, देखो हमारे पास आज के रेट में सिर्फ 30,000 शेयर्स है, मींस 30,000 शेयर्स है तो हमको बोनस कितना मिलेगा, बोनस शेयर इक्वल टू 30,000 इंटू 1/3, मींस 10,000 हमारा हो गया बोनस शेयर, ठीक है। चलो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे लिख देते 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अगेन ऑन 1/9/24 को एक्स लिमिटेड ऑफर राइट इंटाइटलमेंट ऑफ 3 for 5 हेल्ड। तो पहले समझ लिया तो राइट इंटाइटलमेंट होता क्या है। देखो, जब भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले राइट देता है कि आप हमारे कंपनी का शेयर बाई करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यहां पे क्या राइट दे रहा है कि हर 5 शेयर के बदले में आप 3 शेयर बाई कर सकते हो, ये कंपनी ने राइट दिया। तो एक बार हम लोग राइट शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास टोटल शेयर कितना है 30 यहाँ पे और 10 यहाँ पे हो गया, क्योंकि जो राइट एंटाइटलमेंट है वो कब हो रहा है 1/9/24 को, ठीक है। तो हमारा राइट शेयर कितना हो जाएगा, राइट शेयर हो गया 30,000 प्लस 10,000 इंटू जो आएगा इंटू 3/5, मींस हर 5 शेयर के बदले में 3 शेयर, तो 40,000 डिवाइड बाई 5, 8 इंटू 3 24,000। तो 24,000 जो है वो है हमारा राइट इंटाइटलमेंट। समझ में आ रहा है कि हम
24,000 शेयर एज अ राइट इंटाइटलमेंट अपने मेरे को ऑफर किया जा रहा है कि हम चाहे तो 24,000 शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा प्राइस क्या होगा, जितना प्राइस है और 2 रुपए प्रीमियम, मीन 12 रुपए में हमको बाई करना होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सृजनी लिमिटेड एक्सरसाइज 1/4 ऑफ इट्स राइट इंटाइटलमेंट। लेकिन मैंने सारे जितना मेरा अधिकार बनता था, जितना कंपनी ने मेरे को राइट दिया था, मैंने सारे को मैंने बाई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका 1/4 शेयर ही हमने उसको बाई किया है, ठीक है। उसका 1/4 शेयर ही हम बाई कर रहे हैं। तो 1/4 शेयर कितना होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जो राइट एंटाइटलमेंट होगा तो हम लोग कितना शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब राइट शेयर, तो वो है हमारा 24 था, 24,000 का 1/4 तो हो गया आपका 6,000। मींस हम लोग सिर्फ 6,000 ही शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, सारे शेयर को हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब जितना मेरा राइट है उसमें से सिर्फ हम लोग कुछ शेयर ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि है हमारा 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे राइट इंटाइटलमेंट में हम लोग लिख देते हैं 6,000। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड द बैलेंस एट 4 ईच ऑन 9/9/24। और क्या बोल रहा है कि उसमें से बाकी जो है वो हम 4 रुपए में किसी और को बेच दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, जैसे 24,000 का मेरा राइट बनता था, उस 24 में से हमने 6,000 शेयर बाई किया, ठीक है। 6,000 शेयर ही हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग शेयर है ना, वो राइट मतलब हम तो नहीं खरीदते, तो वो राइट हम किसी और को बेच दे रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपए में, वो भी हम लोग किसी और को बेच दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये भी हम लोग लिख लेते हैं, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट जो कि है 18,000 इंटू 4, ये हो गया 72,000। और ये जो 72,000 है ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ये डायरेक्टली कहां पे क्रेडिट होगा, इट इज टू बी क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मींस इस 72,000 में से, मतलब ये 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ मेरे को, 18,000 शेयर जो हम किसी और को बेच दिए, इसका जो फायदा हुआ ये डायरेक्टली हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रिकॉर्ड कर देंगे, ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑन 28/24 एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/24। 31/3/24 को मेरे पास जितना शेयर था उसके बेसिस पे हम 10% डिविडेंड दिए, ठीक है। ये राइट शेयर मेरा हमने बाई किया था सिर्फ 6,000, ठीक है। और उसका जो @12। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड कौन से डेट पे दे रहे हैं, तो डेट हम लोग 20/8/24 को, 20/8/24 को डिविडेंड मिल रहा है @10%, ठीक है। एक बार डिविडेंड में निकाल देते हैं हम लोग, देख लेते हैं 5th नंबर में डिविडेंड। देखो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 3 लाख, ठीक है। कितना हो गया, 30,000। अब आपके दिमाग में आया सर 3 लाख कैसे आया, तो देखो हमको क्वेश्चन में बोला है कि, हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 31/3, देखो 31/3/24 को मेरे पास जितना शेयर था उसके बेसिस पे ही हमको डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी उनको डिविडेंड नहीं दे रहा है जो जिन्होंने बाद में बाई किया है। हालांकि डिविडेंड कब दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है 20/8/24 को, लेकिन 31 मार्च 24 तक जितना शेयर होल्डर थे डिविडेंड सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है। इसीलिए जो बाद में हम राइट शेयर परचेज कर रहे हैं, बोनस शेयर मिल रहा है, उसके लिए मेरे को कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है, 31/3/24 के डेट तक जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे डिविडेंड सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है। उसके बाद जो कंपनी ने शेयर दिया है एज अ राइट इशू, एज अ बोनस इशू, उनको कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है। और उस दिन तक सिर्फ मेरे पास
30,000 ही शेयर था, 30,000 ही शेयर था, इसलिए 30,000 के ऊपर ही हमको डिविडेंड मिलेगा। 30,000 इंटू 10, 3 लाख का वैल्यू हो गया, 3 लाख का 10% 30,000, तो मेरा डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड हो गया यहाँ पे मेरा 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, on 31/25 सृजनी लिमिटेड सोल्ड 1/3 ऑफ द राइट शेयर। 1/3 मतलब जितना राइट शेयर हमने बाई किया था उसका 1/3 हमने राइट शेयर सिर्फ 6,000 बाई किया था। हालांकि मेरा राइट शेयर हो रहा था 24,000, बस 24 में से हमने सिर्फ 6,000 ही बाई किया। तो उस 6,000 का जो 1/3 है, 6,000 का जो 1/3 शेयर है वो हम सेल कर दे रहे हैं। और सेल कैसे कर रहे हैं कि जो मेरा कॉस्ट आ रहा है उससे 25% ऐड करके हम सेल कर दे रहे हैं। और बोला है शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ सृजनी लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर 24-25 अप्लाई एवरेज कॉस्ट मेथड। और हमको एवरेज कॉस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, चलो सम बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं, एक बार सेल का बता देते हैं। सेल हमने किया 30, सेल हो गया 30 1 25, 30 1 25, 30 1 25 को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 2,000। ठीक है, एट द रेट 25% प्रॉफिट। और फिर 31 3 25 को हमको बैलेंस निकालना है। बस देखो सारा क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो अब मेरे लिए ज्यादा कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 1/4/24 को 1/4/24 यहाँ पे क्या देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू है 30,000। डिविडेंड तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मेरा ये वैल्यू कितना हो गया 2,80,000 कॉस्ट। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, 30,000 नंबर ऑफ शेयर हमने बाई किया है, उसका कॉस्ट कितना है 2,80,000। उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15/7/24 को 15/7/24 को हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 बोनस इशू, 2 बोनस इशू। ठीक है, बोनस शेयर कितना इशू कर रहे हैं 10,000। ठीक है, तो और इसके लिए हमको कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए कॉस्ट में क्या आ जाएगा नील। समझ में आ रहा है, बोनस शेयर क्या होता है, जो कंपनी खुश होकर हमको दे रही है, तो उसके लिए मेरे को कुछ भी उसको पैसे पे करने नहीं है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आते हैं राइट एंटाइटलमेंट। तो 1/9/24 को 1/9/24 को हम लोग बाई कर रहे हैं। तो 2 बैंक अकाउंट कितना बार बाई कर रहे हैं 6,000। ठीक है, 6,000 कैसे आया था एक बार देख लो वापस से आप लोग। देखो सबसे पहले वापस हमने क्या कहते हैं बोनस शेयर निकाले थे। बोनस शेयर के लिए क्या बोला था 1/4 हेल्ड, मींस जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर बोनस दे रहे हैं। तो हमारे पास 30,000 शेयर था, तो हमको 10,000 शेयर्स बोनस एज अ बोनस मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद राइट शेयर का बात आया कि 1/9/24 को राइट शेयर इशू किया कंपनी ने। तो हमारा राइट शेयर कितना निकला 24,000। कंपनी ने बोला था कि हर 5 शेयर के बदले में हम 3 राइट शेयर देंगे। तो टोटल मेरे पास 40,000 शेयर थे, तो उसके लिए मेरा 24,000 का राइट बना। ठीक है ना, सब्सक्राइब राइट शेयर, बट हमने उसमें से सिर्फ 1/4 शेयर ही सब्सक्राइब किया, तो 6,000 शेयर ही हमने सब्सक्राइब किया। तो उस 6,000 का ही हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो 2 बैंक में 6,000 और बाई कितने में कर रहे हैं 12 इज हो गया 72,000। बोला था ना कि जो कॉस्ट जो उसका वेज वैल्यू है प्लस 2% प्रीमियम, मींस हम लोग 1 शेयर 12 रुपए में परचेस कर रहे हैं। तो 12 × 6,000 72,000। ठीक है, राइट शेयर हो गया। हाँ, राइट शेयर के साथ ही हमने हमारा कुछ और भी बात हुआ था क्वेश्चन में, वो क्या था कि सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। हम अपने राइट एंटाइटलमेंट को सेल किए एट द रेट 4 ईच, तो हमको प्रॉफिट कितने का 72। बट ये 72 हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इसको वर्किंग नोट में दिखाना है, भले वो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आ रहा है कहीं पे भी, पर हमको इसको अपने वर्किंग नोट में दिखाना होगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो मार्क्स हमारा कटेगा, क्योंकि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये करने का 1 या 2 मार्क्स होगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 20/8/24 को 20/8/24 को कंपनी ने डिविडेंड इशू किया। ठीक है,
पर डिविडेंड इश्यू का क्राइटेरिया क्या था कि 31/3/24 मतलब 1/4/24 तक जो शेयर होल्डर थे कंपनी डिविडेंड सिर्फ उन्हीं को दे रही है। तो उस समय मेरे पास सिर्फ 30,000 शेयर था, तो 30,000 शेयर का बोनस कितना निकला 30,000। 30 कैसे निकला सोचो एक बार। तो एक शेयर का वैल्यू है 10, 30,000 शेयर था तो वैल्यू हो गया 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। ठीक है, यहां पे हो जाएगा बाई बैंक 30,000। ठीक है ना। और उसके बाद 30/1/25 को हम राइट शेयर का 1/3 पोर्शन सेल कर रहे हैं। राइट शेयर जो हमने सब्सक्राइब किया था उसका 1/3। तो हमने सब्सक्राइब कितना किया था, तो हमने सब्सक्राइब किया था सिर्फ 6,000, तो इस 6,000 का 1/3 हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग सेल ऑफ शेयर, राइट शेयर, राइट शेयर। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट कितना था पहला निकाल लेते हैं कि हम लोग कितना शेयर सेल कर रहे हैं। तो हम 6,000 का 1/3 शेयर सेल कर रहे हैं, तो हो गया 2,000 शेयर्स। ठीक है, अब 2,000 शेयर को हम लोग सेल कैसे कर रहे हैं, सेल्स वैल्यू क्या है हमारा, तो हमारा सेल्स वैल्यू है देखो 72,000 था 6,000 का। ठीक है ना, तो 2,000 का कॉस्ट कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है, प्लस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मींस जो कॉस्ट आया उसका 25% प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे, प्लस प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। तो 24 का 25% कितना आएगा 6,000। तो हम कितने में सेल कर रहे हैं 30,000 में। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सेल वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/1/25 को 30/1/25 बाई बैंक, बाई बैंक 2,000 और वैल्यू हो गया 30,000। ठीक है, 2,000 और वैल्यू कितना हो गया 30,000। समझ में आ रहा है आपको, एकदम सिंपल था। कॉस्ट निकाले, तो कॉस्ट के लिए मैंने सारे को कंसीडर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल दे रहा है कि जो राइट शेयर है उसी को सेल कर रहा है। तो राइट शेयर का ही मैंने कॉस्ट निकाला और उसका 25% पे हम उसको प्रॉफिट पे हम उसको बेच दिए। ठीक है, हाँ, अब जब भी हम लोग सेल करते हैं, कभी भी हम अपने एसेट को अगर बेचते हैं तो हम वहां पे क्या निकालते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस। और क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला था कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, एवरेज कॉस्ट मेथड। तो हमको यहाँ पे एवरेज निकाल के अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। ठीक है, तो 7 में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेल्स प्रोसीड कितना है मेरा, सेल्स प्रोसीड है 30,000 लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितना होगा, देखो मेरे पास कितने वैल्यू का शेयर है, 2,80,000 और 72। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,80,000 प्लस 72,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर हो कितना है मेरे पास 30, 10, 6, 30, 10 और 6, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 इंटू 2,000। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितना आ रहा है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इंटू 2,000। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट तो कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने फोन से कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार के लिए। 2,80,000 प्लस 72,000 डिवाइड बाई 46,000 इंटू 2,000। 2,80,000 प्लस 72,000 डिवाइड बाई 46,000 इंटू 20,000। तो वैल्यू हो रहा है हमारा 15,304, 15,304। ठीक है, और जो बैलेंस हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। तो 30,000 माइनस
15304, तो 14696 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। जो मेरा शेयर्स है उसका मेरा जो सेल वैल्यू है वो 30,000 और हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट कितना आ रहा है, तो कॉस्ट आ रहा है हमारा 15304, तो हमको 14696 का प्रॉफिट हुआ। 14696 यानी देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं डेट 30/1/25 को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो गया, 14696 था ना, 14696, 14696। ठीक है, अब देखो सारी बातें तो हो गई, अब बस क्या करना है, बैलेंस शीट ही निकाल लेना है। सॉरी, तो 31,325 बाई बैलेंस सीडी। टोटल 46,000 का शेयर था, उसमें 2,000 बिक गया, अच्छा कितना 44,000। ठीक है, और टोटल यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, टोटल 2,80,000 प्लस 72,000 प्लस 14696 प्लस टोटल कर देते हैं पहले यहाँ पे हम लोग 36696, तो यहाँ पे भी होगा 36696। ठीक है, माइनस 30,000, तो वैल्यू हो गया 3,36,000, 3,36,696 मीन्स 336696, 336696। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसका वैल्यू 366,996 था ना, 996 था टोटल में, 996। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने कॉस्ट को वैल्यू किया, वैसे अब हम लोग अपने डिविडेंड को ही वैल्यू करेंगे। तो जो डिविडेंड जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, मतलब फायदा हुआ, उसको हम लोग वापस से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना है हमारा 30,000, तो ये हमारा डिविडेंड में आ जाएगा 30,000। ठीक है, बस हो गया। कॉस्ट हमने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है, टोटल 46,000 है, 46,000, 30,000। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन को एक बार छोटा कर देते हैं, आप इसको आसानी से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन था, डिवेंचर वाले इन्वेस्टमेंट से तो बहुत ही आसान था, उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, डिफिकल्ट पर यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये थोड़ा सा उससे सिंपल टॉपिक है। हाँ, हालांकि इससे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, बट आता है। अगर 10 बार इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 3 बार यहाँ से आता है और 7 बार उस टॉपिक से आता है। ठीक है, ये वर्किंग नोट का सारा है, आपको सारे वर्किंग नोट भी शो करने होंगे, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन का फोटो है। अब देखो, उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, बाकी सारे क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इस टॉपिक में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। ये एवरेज मेथड था, इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे फीफो जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में वैल्यू बता दे कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस जब प्रॉफिट होता तो ही उसको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजों मैंने ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और गवर्नमेंट बॉन्ड में डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आ जाएगा, उस तरह क्वेश्चन आप कर पाओगे। बट अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर एवरेज मेथड आपने करा दिया है, मेरे को फीफो मेथड से भी क्वेश्चन करना है, और मेरे को और भी कुछ अगर कोई मेथड है, जैसे यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कुछ रहता है, वो एक कंसेप्ट भी आता है डिविडेंड के पोर्शन में, तो अगर आपको वो क्लासेस करना है तो आपको मेरे को बताना होगा, कमेंट करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ, और कमेंट करो कि सर और इसके और क्लासेस आपको चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट करोगे तो जरूर आपके लिए हम वीडियो
बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।